इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर्स और चैप्टर वाइज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछता है तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस वीडियो में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मैं बोर्ड पेपर विद सॉल्यूशन वो भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो आई एम श्योर ये वीडियो पूरा आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है और आप पहली बार जो है स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए और कैसे आप इजीली जो है आप कैसे पास हो सकते हैं। और वो बच्चे जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर किया है तो वो 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, कैसे लेके आ सकते हैं। सो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो के एंड में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का लेटेस्ट जो है बोर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स का बोर्ड पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले आप लोग जो है जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस पूछता है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क का। ठीक है, तो ये 5 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 3 साल का जो मैं आपको बोर्ड पेपर्स प्रोवाइड करूंगा ये आप कर लीजिए और साथ में जो बुक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं ना वो आप कर लीजिए। तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटा, यहाँ से आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स पक्के। ठीक है, 20 मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव से कितना मार्क्स हुआ बेटा, 20 मार्क्स हुआ। ठीक है, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स हुआ। सर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने सारे कंसेप्ट आपने पढ़ लिया बुक से, ठीक है, और बोर्ड के भी पढ़ लिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपने 15-20 जो है पढ़ लिया। यहाँ पे देखो मैंने एक वीडियो बनाया था इकोनॉमिक्स का मेरे चैनल पे, ये वाला वीडियो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, दिख रहा आपको ये वाला। तो ये वीडियो में जो है मैंने डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे बहुत सारे। ठीक है, वो आपने कर लिए। ठीक है, और आइडेंटिफाई कंसेप्ट जितना भी बुक में दिया वो आपने कर लिए। तो यहाँ से टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा, 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये 12 मार्क्स हो गए। साथ में क्वेश्चन नंबर 5 ये केस स्टडी है, बुक में से 8 से 10 केस स्टडी है। ठीक है, ये आपने कर लिया, तो यहाँ से कितने मार्क्स होते हैं बेटा, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये टोटल 8 मार्क्स हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो आप 40 मार्क्स क्या कर सकते हो बेटा, 40 मार्क्स जो है आप इजीली स्कोर कर सकते हो बोर्ड पेपर में। ठीक है, मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप जो है बस बोर्ड एग्जाम्स के 2 दिन पहले ये वीडियो देख के पढ़ रहे हो। ठीक है, या 10 दिन पहले पढ़ के देख रहे हो या 1 महीना पहले ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ कर लेते हो और बुक में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन और आइडेंटिफाई दिया है अगर वही आप सारे कर लेते हो और केस स्टडी का जो क्वेश्चन सारे कर लेते हो, 8 से 10 क्वेश्चन है बेटा पूरे बुक में, तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा बेटा, 40 मार्क्स हो जाएगा। अब बचा टोटल पेपर जो होता है वो तो 80 मार्क्स का आता है। तो सर 40 मार्क्स तो हम लोग ने स्कोर कर लिया। अब बात आता है कि 40 मार्क्स कैसे हमको आएंगे। तो 40 मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये टोटल क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो ये 12-12 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में 16 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप देखोगे बोर्ड पेपर्स के हिसाब से, तो मैंने पहले जो वीडियोस जो मैंने बनाया था इसमें, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने चैप्टर्स बताया था कि आपको कौन सा चैप्टर्स करना है बेटा, आपको पहला चैप्टर्स करना है। ठीक है, आपको 3rd A 3rd B ये दोनों कर लेना बेटा आपको। ठीक है, 7th 8th ठीक है, और 9 मैंने बताया था। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6, कितने मार्क का है ये बेटा, 16 मार्क्स का है टोटल। अगर ये अटेम्प्ट करना है तो अगर आप देखोगे ये 2023 का बोर्ड का पेपर एनालिसिस है, उसमें 3rd A 3rd B से 3rd A से पूछ लिया है 8 मार्क का, और चैप्टर नंबर्स जो है 8 देख लो बेटा, वहां से जो है 8 मार्क का पूछ लिया है। तो अब ये 2023 का है। अब हम लोग यही बोर्ड पेपर्स में भी देख ले, देखो ये बोर्ड पेपर में भी मैं वही सेम एनालिसिस किया हूँ। देखो ये कौन सा 3rd A के चैप्टर से आ गया, सर ये वाला कौन सा 8th चैप्टर से आ गया। ये 2023 का बोर्ड पेपर में है।
सर एक ऑप्शन में 2 ही लिखना था ना, तो आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, तो 16 मार्क्स हो गया, तो 16 मार्क्स हो गया, राइट है ना। मतलब ये थर्ड ए और 7 जो 8th चैप्टर है वो दोनों चैप्टर से और कितने मार्क्स के कवर होते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो इसमें से जो है थर्ड ए थर्ड बी में से और भी क्वेश्चंस कवर हुए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हुए, 4 मार्क्स, मतलब ये टोटल 4 4 8 प्लस 16, मतलब यहाँ पे आपके जो है थर्ड ए थर्ड बी अगर आप कर लोगे तो आपके टोटल जो 40 के बचे, रिमेनिंग जो 40 है, 40 मार्क्स का रिमेनिंग जो है, ठीक है, वो 40 मार्क्स में रिमेनिंग कम से कम जो है आपका 20 मार्क्स कवर हो गया। कितना मार्क्स कवर हो गया सर? 20 मार्क्स कवर हो गया। तो इसमें 40 में अगर आप 20 ऐड कर दोगे तो हो गया बेटा 60 मार्क्स। मतलब अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हो और सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन और आइडेंटिफाई कर लेते हो, केस स्टडी कर लेते हो, और बाकी सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा कर रहे हो, चैप्टर नंबर थर्ड ए थर्ड बी कर रहे हो, चैप्टर नंबर 8 कर रहे हो, तो आपका 20 मार्क्स अलग से एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, मतलब 60 मार्क्स आराम से आपका आ जाएगा। सर बाकी का कहाँ से आएगा? सर बाकी का आप चैप्टर नंबर 7 कर लीजिए और चैप्टर नंबर 6 कर लीजिए। अब ये 6 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एनालिसिस रहा बोर्ड का। अब क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब बोर्ड पेपर्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी तो आपको सारे करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स के कर लेने हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा कहीं से 7th या 8th चैप्टर से पूछा है क्या? देखो बेटा ये वाला जो चैप्टर 7th चैप्टर से पूछ लिया है ना। फिर उसके बाद जो है बेटा इंडेक्स नंबर का पूछ लिया, ये चैप्टर नंबर 6 से पूछ लिया है बेटा। फिर ये पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स थे, तो आप लिख, ये देखो थर्ड, ये 4th चैप्टर से पूछा है। अपने को अटेम्प्ट करना क्या था? NE3 करना था, तो आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, 7th चैप्टर कर लिया, 6th चैप्टर कर लिया, तो आपके यहाँ पे 12 मार्क्स क्या हो गए बेटा? फिक्स हो गए, है ना। तो आपको जो बताया चैप्टर नंबर कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ गए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इजीली समझे, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे चैप्टर नंबर 6 अगर नहीं भी करते हो तो आप 4th 5th चैप्टर कर लेते हो, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ये फर्स्ट चैप्टर से पूछ लिया है, ठीक है। रेशो परसेंटेज मेथड, ये डिमांड का पूछा है, ये थर्ड बी का पूछ लिया है। नेशनल इनकम का ये 7th चैप्टर से पूछ लिया है। तो आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसी में से क्या हो गया? कवर हो गया। सर सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 चैप्टर्स आपको करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो में मैंने जो एनालिसिस किया था आप ये फॉलो कर लो, या जो मैं अभी बता रहा हूँ ये फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कौन से करने हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर थर्ड ए बी थर्ड ए थर्ड बी, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी इजी है, ठीक है। इसके ऊपर लेक्चर्स आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंदी है, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करो। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था एनालिसिस करके कि 9 चैप्टर्स भी करना है, बट अगर आप देखोगे तो ये वाला जो चैप्टर है 9 चैप्टर्स वो आता है 11 मार्क्स का है, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग 6 वाला चैप्टर्स करें तो इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन है और थोड़ा ईजी है कंपेरेटिवली 9th चैप्टर्स, ठीक है। तो आप ये चैप्टर्स करने हैं टोटल। तो कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 टोटल, मतलब 6 चैप्टर्स हो गए। ये 2023 का एनालिसिस है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2022 का भी चैप्टर्स का एनालिसिस, 2022 का जो बोर्ड पेपर है ना, वो भी हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज कर लेते हैं। अब 2022 का जो बोर्ड वाइज मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर से। देखो बेटा यहाँ पे जो है अगेन जो थर्ड ए थर्ड बी था वहाँ से 8 मार्क का कवर हुआ, अगेन चैप्टर नंबर 8 से 8 मार्क का कवर हो गया। इसमें चैप्टर नंबर 6 से जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ओके। तो ये जो है चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर थर्ड ए बी और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों से अगर लास्ट के 3 साल का बोर्ड पेपर एनालाइज करोगे तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर थर्ड ए थर्ड बी है, इसी में से ही क्या होता है आपका ये जो लॉन्ग आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये 16 मार्क का इसी चैप्टर से पूछता है। और साथ में जो है चैप्टर नंबर थर्ड ए बी से अगर आप देखोगे तो 4 मार्क का जो है आंसर द फॉलोइंग और 4 मार्क का केस स्टडी, ठीक है। एग्री डिसएग्री में कभी पूछता है या नहीं भी पूछता है, ठीक है, बट ये कंपलसरी है। और एक जो है 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछ लेता है, और इसमें से कंसेप्ट भी 2 मार्क का एक आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड में। और 7th में से देखो 2 मार्क का
जो है ये 2 मार्क का यहाँ पे पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन चैप्टर नंबर 8 से। तो इस तरीके से जो है बाकी ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेगा, तो मार्क्स क्या होता है 11-12 मार्क्स जो है अलॉकेट हो जाता है। तो ये चैप्टर आप चैप्टर नंबर 7 देख लो। चैप्टर नंबर 7 भी देखो यहाँ पे 4 मार्क का पूछा है, 4-4 मार्क का केस स्टडी पूछ लिया, 4 मार्क का आंसर द फॉलोइंग पूछा है। तो इस तरीके से जो है मार्क्स का अलोकेशन है। तो सर अगर आपको बोर्ड पेपर्स करने हैं, अब वो मैं बोर्ड पेपर्स भी देख लो, 2022 का बोर्ड पेपर है ना, 2022 का बोर्ड पेपर है। देखो अब 2022 का बोर्ड पेपर में अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग आंसर 16 मार्क का है, उसमें से अगर आप देखोगे तो ये 3rd A से पूछा है। तो 3rd चैप्टर अपना 3rd A 3rd B तो दोनों इंपॉर्टेंट में ही लिया आप लोग ने 2 चैप्टर्स। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे वेरियस पब्लिक्स रेवेन्यू, ये जो है चैप्टर नंबर 8 से पूछ लिया है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो केस स्टडी का है, वो तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। अगर आपको चाहिए तो बोर्ड पेपर्स जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोर्ड के पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ 3 साल के 4 साल के बोर्ड पेपर्स और बुक का जो बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है सब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 एग्री डिसएग्री टाइप का है। तो ये जो है 2022 का पेपर में था। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था। जो चैप्टर नंबर 10 से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ये 10वें चैप्टर से है, ये 9th चैप्टर से है, ये 5th चैप्टर से है, ये फिर 4th चैप्टर से है, 2nd चैप्टर से। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नहीं हो रहे। लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमई, लॉ ऑफ सप्लाई मैंने बोला है। अगर आप मेरा ये वीडियो देखोगे तो इसमें मैंने बताया है आपको, क्या बताया कि सर कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 1, 3rd A, 3rd B, ठीक है, फिर उसके बाद 7th, 8th और 9th। इसीलिए मैंने बताया था, क्योंकि जो बच्चे 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो उस केस में बच्चे क्या अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो अगर ये सारे कर लेंगे, ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, ये तीनों कर लेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा 2 क्वेश्चन आराम से कवर हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो है लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जो दिमाग यूज़ करो, देखो जो एनालिसिस हम बनाए हैं वीडियोस के, वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए हैं, जो आपको काफ़ी यूज़फुल होता है। यही चीज़ समझना है, ज़रूरी होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ से 9th चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, और 2nd चैप्टर से, ये 4th चैप्टर से 2nd वाला अटेम्प्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो है आपका यहाँ पे 12 में से 10 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जो है मैंने टोटल 6 चैप्टर्स कंसिडर किया है। और लॉ ऑफ सारे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये तो आपको पढ़नी है, छोड़ के नहीं जाना है आपको। ठीक है, कोई भी केस में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट था ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी रहेगा। देखो चैप्टर 1 से पूछ लिया है, चैप्टर 1 से, ये जो है चैप्टर 2nd से पूछा है। चलो ये चैप्टर 7 से पूछा है, अपना कवर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd वाला, ये देखो रेशो मेथड वाला पूछा है ना, प्राइस इलास्टिसिटी का, तो ये 3rd से पूछ लिया है। तो आराम से जो है आपका जो है 3rd A 3rd B 7 से जो है, और 1st चैप्टर से आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गया। बाकी डिस्टिंग्विश बिटवीन का भी देखो 1st चैप्टर से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कर लोगे जो मैंने बताया है, ठीक है, ये वीडियोस में, और साथ में ये बोर्ड के पेपर्स के अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 1 साल का और बोर्ड पेपर है, ये जुलाई का पेपर है 2022 का। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर से आ रहा है क्या। देखो मैंने आपको बताया ये 2nd A से पूछ लिया ये। ठीक है, अगर हम लोग ये 7th चैप्टर से पूछ लिया और ये 8th चैप्टर से पूछ लिया, तो मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंस बोला है 3rd A 3rd B, ठीक है, पहला चैप्टर, उसके बाद 7th 8th और 9th, ताकि हम लोग का कोई भी डिफिकल्ट ना हो। हाँ, 9th के जगह पे आप क्या कर सकते हो, 6th वाला कर सकते हो। ठीक है, बट जो लोग 90+ स्कोर करना चाहते हैं वो दोनों कर लीजिए। ठीक है, जो सिर्फ पास और 80 मार्क्स लेके आना चाहते हैं वो सिर्फ 9th कर लेंगे तो भी आराम से कवर हो जाएगा, है ना। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको सारे करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन यहाँ पे ईजी रहेगा। देखो ये 3rd A से कवर हो गया, उसके बाद जो है ये प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्ट रिलेशन, ये 4th चैप्टर से है। सर अपने को नहीं देखना है, देखो ये 9th चैप्टर से पूछ लिया है, ये फिर जो है 6th चैप्टर से पूछ लिया है, ये 3rd चैप्टर से पूछ लिया 3rd B से। तो देखो 3rd A 3rd B, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ ही पे कवर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछेंगे, 5 में से कोई 3 करना है, इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3rd में देख लो।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा है। फिर पॉइंट रिलेटेड सिग्निफिकेंट इंडेक्स ये 6 चैप्टर से पूछा है। ये 5th चैप्टर से पूछा है। ये 9th चैप्टर से पूछा है। ये 10वें चैप्टर से पूछा है। तो अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो फर्स्ट 6th 9th एग्जैक्टली बरोबर जो 90% स्कोर करना चाहते हैं वो फर्स्ट, थर्ड ए, थर्ड बी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, इसमें ये पढ़ना ही है भाई आपको, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, नहीं तो फिर आपके बोर्ड में क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा इस टाइप का आ गया ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 7th 8th 9, ठीक है, ये मेन है। जो 90+ स्कोर करना चाहते हैं 6 चैप्टर ऐड कर दो, आराम से पूरा 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरीके से जो है बोर्ड पेपर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछता है, किस तरीके से अलोकेशन होता है। और हमको सारे चैप्टर्स में से जो है फर्स्ट चैप्टर, थर्ड ए, थर्ड बी चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये क्यों करने, जो 90% लाना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 9 ऐड कर दें, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है। ये जो बाकी जैसे OCM सब्जेक्ट्स और जो है और SP सब्जेक्ट्स का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है, ये चीज़ आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें कैसा है कि आप जो कट टू कट अगर एक चैप्टर किए तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। आपको नहीं, आराम से कम कम अगर आपको 90+ लाना है तो 6 चैप्टर्स तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तभी जाके आप पूरे पेपर में से एटलीस्ट 70-80 मार्क्स, 70 या 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप 75 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक चैप्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे, टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और 3 चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। और ऑप्शन में डालना मतलब जैसे सेकंड चैप्टर आप ऑप्शन में डाल रहे हो तो इसमें लॉ ऑफ डीएमयू एटलीस्ट कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आप ऑप्शन में डाल रहे हो, लॉ ऑफ सप्लाई कर लो, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे ना वो भी बेटा कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में मैं क्या करूँगा, आपको ये जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन फ्यूचर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन फ्यूचर में आपको हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब पे ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। हमको रीच आउट कर सकते हैं हम लोग, सारी चीज़ें ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग नोट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।